हेलो दोस्तों। क्या आपको जानना है कि कैसे आप एनपीएस के थ्रू 1 करोड़ रुपए का कॉप जनरेट कर सकते हैं और वो भी टैक्स बेनिफिट के साथ। तो आज हम इसी चीज को कवर करेंगे कि कैसे आप एनपीएस में 100% 100 इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके एक बढ़िया कॉप जनरेट कर सकते हैं। मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्लानर चैनल। और आज हम बात करेंगे एनपीएस के कुछ रिसेंट चेंजेस के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो उनको कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उनका आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस रिसेंट बेनिफिट। तो एनपीएस के जो रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं। और उसमें जो एक मेजर चेंजेस आया है वो है 100% इक्विटी एलोकेशन का। रिसेंटली एनपीएस ने एक एमएसएफ फ्रेमवर्क अलाउ किया है जिसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। इसके थ्रू आप 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले जो एनपीएस का जो एक पोर्टफोलियो होता था उसमें हम एक पोर्टफोलियो फंड मैनेजर सेलेक्ट करते थे, उसकी एक स्कीम सेलेक्ट करते थे, चाहे वो एग्रेसिव मोड हो या ऑटो मोड हो। और हम उसी में इन्वेस्टमेंट करते थे। टायर वन के लिए हम अलग पीएफ फर्म सेलेक्ट कर सकते थे, टायर टू के लिए हम अलग पीएफ फर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब एनपीएस ने इस जो लिमिटेशन था उसको रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे हम मल्टीपल पीएफएम की मल्टीपल स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी एक की हैवी एग्रेसिव इन्वेस्ट स्कीम है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही सेम टाइम पे किसी दूसरे पीएफएम की जो स्टेबल स्कीम है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं स्कीम्स के थ्रू एनपीएस हमें अलाउ करता है 100% इक्विटी एलोकेशन करने के लिए। जहाँ पे पहले ये लिमिट सिर्फ 75% पे थी, वहीं पे हम अब इसमें 100% इक्विटी अलोकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली उन्होंने विड्रॉ फ्लेक्सिबिलिटी में भी चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे हम 80% अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं जो कि पहले 60% था। तो ये काफी अच्छा पार्ट है। और जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो अब इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं एनपीएस में, क्योंकि उनका एक मेजर पॉइंट होता था कि उनको जो 100% इक्विटी एलोकेशन नहीं मिलता है। तो वो जो लिमिटेशन थी वो अब एनपीएस में भी दूर हो चुकी है और वहां पे आप उसमें एनपीएस में भी सेम बेनिफिट्स कर सकते हैं। तो अगर आप एनपीएस के 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क है वहां पे आपको पहले फंड मैनेजर सेलेक्ट करना होगा। और उस फंड मैनेजर की आपको स्कीम में सेलेक्ट करना होगा। और उस स्कीम में आप अपने पर्सनल गोल और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इस चीज को कवर करेंगे कि कैसे आप एनपीएस में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एनपीएस में लॉग इन करेंगे, आपको ये पॉपअप दिखाई देगा जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको न्यू स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है जो 100% इक्विटी ऑप्शन देती है। यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आप यस सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट की स्क्रीन पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, और एड अनदर स्कीम। यहाँ पे आप एमएसएफ स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और पेंशन फंड मैनेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पेंशन फंड मैनेजर जो एनपीएस को सपोर्ट करते हैं वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर को सेलेक्ट किया है तो उसके जो लाइफ साइकिल फंड होंगे, जैसे इनके पास अभी दो फंड अवेलेबल है, एसबीआई एनपीएस जीवन स्वर्ण रिटायरमेंट योजना और एनपीएस एसबीआई एनपीएस अक्षय धारा रिटायरमेंट योजना। तो इन दोनों में से किसी एक को भी आप अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से सेलेक्ट करके और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एनपीएस की इक्विटी का बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ स्कीम यहाँ पे होती है जो मल्टी एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ होती है जो प्योर इन्वेस्ट इक्विटी बेस इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको जो पेंशन फंड मैनेजर है उसकी साइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको जो लाइफ साइकिल फंड से रिलेटेड डिटेल है वहां पे मिल जाएगी और आप उनको पढ़ के आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो आपके रिस्क अलायंस रिस्क कैपेसिटी से अलाइन होते हैं उन फंड या उन स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुछ आपको सुटेबिलिटी और रिस्क फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो मेजर रिस्क फैक्टर आप लग सकते हैं कि अभी तक जो एनपीएस का एक मेजर बेनिफिट था कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है, 0.003% होता है। वो यहाँ से बढ़ के अब 0.3% तक पहुंच जाएगा। तो इन्वेस्ट इन एक्सपेंस रेशियो में एक काफी मेजर हुई है। इसके अलावा इसमें एक 15 साल का एक लॉक इन ईयर भी है या 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड भी रहता है। तो उससे पहले विड्रॉ करने के लिए आप सर्टेन कंडीशंस में ही विड्रॉ कर सकते हैं। एक इसमें लिमिटेशन ये है कि आप अपना एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो ही इसमें कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को आप इसमें स्विच नहीं कर सकते। तो अब अभी के लिए वो भी एक लिमिटेशन है। अभी ये सिर्फ प्राइवेट जो इन एम्प्लॉयज होते हैं
उनके लिए ही एनपीएस में ये ऑप्शन अलाउ है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए ये ऑप्शन अलाउ नहीं है, तो ये भी आपके लिए एक लिमिटेशन है। तो यहाँ पे आपको जो जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करना है या जो फंड मैनेजर आप प्रेफर करते हैं, चाहे वो आईसीआई हो, एचडीएफसी हो, एसबीआई हो या कोई दूसरा हो, उसके के जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका जो रिस्क कैटेगरी है उसको आप पढ़ के समझना होगा कि ये किस क्या पोर्टफोलियो को फॉलो करती है, क्या बेंचमार्क को फॉलो करती है, और उसके बेसिस पे ही आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस स्कीम का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अलावा और अब हम देखेंगे कि कैसे आपकी एक सिंपल एसआईपी आपको 1 करोड़ रुपए का ऊपर का कॉप जनरेट करके दे सकती है। तो लेट से अगर आपकी उम्र है 25 साल और आपके पास 35 साल का एक अच्छा कैरियर रहा है और आप 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी चालू करते हैं एनपीएस के अंदर, जो आपको एक एवरेज 14% का रिटर्न दे रही है, तो आफ्टर 15 ईयर्स आपका अमाउंट हो जाएगा 1.1 करोड़ रुपीज, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट है। और अगर इसी अमाउंट को आप अपने रिटायरमेंट टाइम तक कंटिन्यू करते हैं, लेट से 35 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं, तो आप लगभग 18 करोड़ रुपए का अमाउंट आपके जनरेट कर लेंगे, जो कि एक काफी अच्छा कॉप्स होगा आपके लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि एनपीएस ने काफी अच्छा एक स्कीम लॉन्च की है और काफी बेनिफिट है इसके। तो अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है या आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो कमेंट कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उनको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम उन पर डिस्कस कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक पर। थैंक यू एवरीवन। बाय।